रॉयल ड्रीमर्स आए हैं। रॉयल ड्रीमर्स आए हैं। दोस्तों, मैं कॉल करना चाहता हूं और बड़ा गर्व होता है बताते हुए कि ईश्वर ने हमको मौका दिया अपने महागुरु को आज बुलाने के लिए। तो दोस्तों, जोरदार तालियों से अपने न्यू डायमंड्स को कॉल करते हैं श्री शिवानंद मिश्रा जी के लिए। अल्लाह बोलकर मैं सरफिरा मुसाफिर हवाओं पे चलूं, यारों का मैं यार हूँ, हंस के सबसे मिलूं। इन खाली खाली जेबों में इरादे बेहिसाब हैं, छोटी छोटी आंखों में बड़े बड़े से ख्वाब हैं। सजा दे मेरी राहें तू, खोल दे अपनी बाहें तू। आ रहा हूँ मैं, जिंदगी आ रहा हूँ मैं, कर ले आ मुझसे दोस्ती, जिंदगी आ रहा हूँ मैं। दिल की सुनी है मैंने तो दिल की ही मैं सुनूंगा। पागल सा ही जिया हूँ, पागल सा ही मैं जीऊंगा। मुझे क्या जीत हार से, मुझे है प्यार प्यार से। आ रहा हूँ मैं, जिंदगी आ रहा हूँ मैं, कर ले आ मुझसे दोस्ती, जिंदगी आ रहा हूँ मैं। सुनो ना संग मरमर की ये मीनारे, कुछ भी नहीं है आगे तुम्हारे। आज से दिल पे मेरे राज तुम्हारा, ताज तुम्हारा। सुनो ना संग मरमर की ये मीनारे, कुछ भी नहीं है आगे तुम्हारे। आज से दिल पे मेरे राज तुम्हारा, ताज तुम्हारा। दहलीज पे मेरे दिल की जो रखे है तूने कदम, तेरे नाम पे मेरी जिंदगी लिख दी मेरे हमदम। हाँ सीखा मैंने जीना, जीना कैसे जीना, हाँ सीखा मैंने जीना मेरे हम
हमदम, ना सीखा कभी जीना, जीना कैसे जीना, ना सीखा जीना तेरे बिना हमदम। सच्ची सी है ये तारीफ है दिल से जो मैंने करी है, जो तू मिला तो सजी है दुनिया मेरी हमदम। वो आसमां मिला ज़मीं को मेरी यादें आधे पूरे हैं तेरे नाम पे मेरी जिंदगी लिख दी मेरे हमदम। हाँ सीखा मैंने जीना, जीना कैसे जीना, हाँ सीखा मैंने जीना मेरे हमदम। ना सीखा कभी जीना, जीना कैसे जीना, ना सीखा जीना तेरे बिना हमदम। मैं रंग शरबतों का, तू मीठे घाट का पानी, मैं रंग शरबतों का, तू मीठे घाट का पानी। मुझे खुद में कौन देता मेरे यार बात बन जानी। रंग शरबतों का, तू मीठे घाट का पानी, मैं रंग शरबतों का, तू मीठे घाट का पानी। मुझे खुद में कौन देता मेरे यार बात बन जानी। रंग शरबतों का, तू मीठे घाट का पानी, मैं रंग शरबतों का, तू मीठे घाट का पानी। जीने लगा हूँ पहले से ज्यादा, पहले से ज्यादा तुम पे मरने लगा। Congratulations and celebrations when I tell everyone that you're in love with me. Congratulations and jubilations, I want the world to know I'm happy as can be. Who would believe that I could be happy and contented? I used to think that happiness hadn't been invented, but that was in the bad old days before I met you. When I let you walk into my heart. Congratulations and
and celebrations when I tell everyone that you're in love with me. Congratulations and jubilations. I want the world to know I'm happy as can be. I was afraid that maybe you thought you were above me, that I was only fooling myself to think you'd love me. But then tonight you said you couldn't live without me, that round about me you wanted to stay. Congratulations and celebrations when I tell everyone that you're in love with me. Congratulations and jubilations. I want the world to know I'm happy as can be. दोस्तों, आज मैडम से भी जानते हैं इस वक्त अपने पति के बारे में ऐसा दमदार लीडर पाकर के कैसा खुशी महसूस कर रही हैं। आप सभी को नमस्कार। आज मैं बहुत अच्छा फील कर रही हूँ क्योंकि इस दिन का मुझे बहुत बेसब्री से इंतज़ार था। बहुत ही खुशी हो रही है। इस मुकाम तक पहुँचाने के लिए मैं अपने सभी अपलाइनों का आजीवन आभारी रहूँगी और मुझे विश्वास है कि इस हाल में बैठे आप सभी के जीवन में ये दिन ज़रूर आएगा। पहले मुझे विश्वास नहीं था तो मैं जब भी ये मीटिंग या फंक्शन अटेंड करके आते थे तो मैं ये कहते थे आज परशुराम जी ने ये कहा, आज माधव जी ने ये कहा, तो मैं कहती थी कि सबसे बड़े झूठे तो आप हैं, फिर परशुराम जी हैं, फिर माधव जी हैं, क्योंकि हमको बिलीव नहीं हो रहा था। लेकिन ऐसा क्यों? क्योंकि कह के जाते थे कि अभी 1 घंटे में आते हैं, लगा देते थे 4 घंटा, इसलिए मुझे विश्वास नहीं होता था। लेकिन आज मुझे विश्वास हो गया कि ये झूठ नहीं सच कहते थे। इस हाल में बैठी मैं अपनी सभी बहनों से यही कहना चाहूँगी कि आप लोग भी अपने हस्बैंड का सहयोग दीजिए कि 3 से 4 साल तक, कि जब तक वो डायमंड नहीं बन जाते हैं। थैंक्स। थैंक यू। मेरा नाम शिवानंद मिश्रा, गोरखपुर का रहने वाला हूं और एक बहुत ही सामान्य परिवार में मेरा जन्म हुआ है। हमारे फैमिली में माता पिता, 4 भाई हैं, हम हैं, इतना हमारा परिवार है। और लेकिन मेरे परिवार में ऐसा कोई सरकारी नौकरी या ऐसा कोई कंडीशन नहीं था जिससे हम लोग बहुत अच्छी पढ़ाई कर पाते। हमारे पिताजी किसान हैं और खेती करते हुए हम लोगों की शुरुआत हुई ज़िंदगी की। लेकिन आप कल्पना भी कर सकते हैं या नहीं कर सकते मैं नहीं जानता, लेकिन जब हमारे जीवन की शुरुआत हुई, हमने जब बचपन से आगे बढ़ने का प्रयास किया तो हमारे हाथ में कुदाल था। एजुकेशन की अगर बात करें तो बगल के गांव में, हमारे गांव में प्राइमरी स्कूल भी नहीं था, बगल के गांव में था। हमारी दादी कान पकड़ के लेके जाती थी स्कूल में, वहाँ बैठाती थी, तो उसके बाद जैसे वो वापस आती थी हम भी पीछे पीछे आ जाते थे। रहर का खेत जानते हैं आप लोग? उसी में बैठ के एक स्टेप मारते थे, 40 मिनट पूरा होता था, फिर दोपहर को खाना खाने के लिए जाते थे। कोई पढ़ाई लिखाई में कोई ध्यान नहीं था, कुछ नहीं था। और एक बात और भी रही, ऐसे जाकर के पेड़ के नीचे पढ़ाई करते थे। एक बार एडमिशन करा देने के बाद, एक बार जब एडमिशन हो गया उसके बाद हमारे पिताजी कभी पूछने नहीं गए कि तुम कितना नंबर पाए हो और किस क्लास में हो। पूरा पढ़ाई पूरी हो गई, कभी पूछने नहीं गए। सिर्फ एक क्लास में एडमिशन कराए थे, उसके बाद मैं खुद ही एडमिशन करा लेता था और खुद ही पढ़ता था। ऐसे बैकग्राउंड से निकल के आया हूं। थैंक यू। ऐसा नहीं था, आजकल
आजकल के बहुत स्मार्ट लोग हैं जो अपने बच्चे को छोड़ने जाते हैं, लेके आते हैं, उनका पूरा 3 महीने में डिटेल निकाला जाता है। ऐसा नहीं था, हमारे पिताजी हमको मानते नहीं थे, ऐसा नहीं था। अरे बढ़िया से खिलाते पिलाते थे, भैंस रखे हुए थे, दूध, सब कुछ तंदुरुस्त, सब कुछ कार्यक्रम करते थे, लेकिन उनके पास इतना टाइम नहीं होता था कि वो बच्चों को वो स्कूल में क्या पढ़ रहा है इसके लिए टाइम नहीं होता था। ऐसा नहीं था, उनके दिल में था हमारे बच्चे अच्छी एजुकेशन लें। ऐसे कर्म चल रहा था। करीब 10-12 साल की एज थी हमारी। उस टाइम में एक ऐसी दुर्घटना होती है 98 में, एक ऐसी बाढ़ आती है जिसमें कच्चा मकान था हमारा, खपड़े का, आप लोग जानते होंगे, उसमें मिट्टी की दीवार रहती थी। वो बाढ़ ऐसी आई रात में कि एक साइड से मकान गिरना शुरू हुआ गांव का। जब पहला मकान गिरा तो जिनका नहीं गिरा था वो लोग हंस रहे थे, ओह बहुत बढ़िया इसका गिर गया। लेकिन अगला नंबर फिर उनका था, क्योंकि सभी का मिट्टी का मकान था। तो ऐसे एक एक करके जब सबका गिरने लगा तो सब लोग चुप हो गए, बोला अपना नंबर भी आने वाला है। ऐसे करते करते हमारे मकान का भी नंबर आ गया। ऐसे बहुत बड़ा मकान था, वो क्या हुआ, 1 मिनट के अंदर ऐसे जमीन पकड़ लिया, पूरा मकान गिर गया। हमारे पिताजी किसान थे, आप अंदाजा लगा सकते हैं, खेत में जो था वो भी बह गया, मकान जो था वो खत्म हो गया। हम कहाँ आ गए, ऐसे टेंट के नीचे। हेलीकॉप्टर से कुछ आकर के चूरा गिराते थे, भूजा ऐसे कुछ गिराते थे, तो उसमें हम लोग ऐसे पकड़ के खाते थे। बाढ़ हटने के बाद सिर्फ मलबा था वहां पे, पूरा मकान बदबू कर रहा था। पिताजी के पास कोई स्रोत नहीं था, इतना बड़ा परिवार था। कंडीशन ये आ गई कि लोग कहते थे कि अब इनकी जो बेटियां हैं इनकी शादी कैसे होगी, इनके बच्चों की पढ़ाई लिखाई कैसे होगी। और उम्र कितनी थी, 12-13 साल हमारी थी, हमारे बड़े भाई थे 2 लोग। उसमें क्या हुआ, सारी चीजें जब ठप हो गई तो हम लोगों के पास कुछ नहीं था, करो या मरो। क्योंकि आप जानते हैं गांव में हम खेती, ऐसा नहीं था, खेती था हमारे पास, लेकिन हम खेती को बेच नहीं सकते ना, एक वो वाली बात, इमेज वाली बात होती है। लेकिन खाने के लिए कुछ होना चाहिए। आपको मैं बताना चाहूंगा, बहुत कष्ट हुआ था उस समय। एक हमारा बाग था, अपनी रोटी खाने के लिए पिताजी ने उस बाग को बेचा था। आज भी वो बाग हमारे आंखों में किरकिरी की जैसे दिखती है, लेकिन जब वो बाग बिकी थी, क्योंकि कुछ था नहीं हमारे पास खाने के लिए जिससे राशन मंगाया जाए, वो बाग जो हमारी बिकी थी वो आज भी हमारे दिमाग में खटकती है। उसके बाद राशन पानी की व्यवस्था हुआ, फिर हम लोगों ने काम कर अपना थोड़ा थोड़ा स्टेप करना, खेती करना शुरू किए। लेकिन मैं बताना चाहूंगा उस बाग के बारे में, आज भी मेरे आंखों में वो खटकती है कि जिसको बेच करके हम लोग जिंदा रहे, उसके बाद अपने आप को स्टैंड किया। लेकिन मैंने उसी टाइम कमिटमेंट किया था कि ये आज जरूर जा रही है, लेकिन एक दिन ऐसा पैदा करूंगा कि इसको मैं जरूर लेके रहूंगा, और मैं बहुत जल्दी उसको लेने वाला, बहुत जल्दी, चाहे किसी भी कीमत। ऐसा नहीं कीमत कितनी भी लगानी पड़ी, लेकिन मैं वापस जरूर लेके आऊंगा, उसकी कितनी भी कीमत लगानी पड़े। उसके बाद जब हमारे लिए क्या था, हमारे दोनों भाइयों की पढ़ाई लिखाई छूट गई। हम एक थे कि चलो इसको कुछ पढ़ने दो। तरबूज की खेती शुरू हुई, सब्जी की खेती शुरू हुई। सब्जी लेकर के मैं मार्केट में जाता था। परशुराम जी, हम दोनों लोग साथ में ट्यूशन पढ़ते थे। मैं झोला लेके जाता था, मार्केट में सब्जी देता था, और उसके बाद ट्यूशन पढ़ता था, फिर वापस आता था। तरबूज की भी खेती करते थे। कई सारे लोग कहते हैं पढ़ाई करने के लिए हमारे पास बहुत स्टडी रूम होनी चाहिए। मेरी पढ़ाई टोटल खेत में हुई है, लालटेन जला करके, नील गाय भगाते हुए, पूरी पढ़ाई मेरी खेत में हुई है। लेकिन कंडीशन ये था कि कुछ ना कुछ करना है। अपना एज जब 17-18 साल हुआ